हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेज। आज का जो सेशन है अर्थात जो लेक्चर है वो केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री के अंतर्गत विलियन चैप्टर चल रहा है दोस्तों। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बात आपको बता दें नॉलेज के लिए। तो सबसे पहले मैंने विलियन चैप्टर के अंतर्गत वो परिभाषाएं दी है जो आपके पेपर में पूछी जाती है। तो आप वो जाके विलियन चैप्टर के सभी अंतर्गत जितनी सारी परिभाषाएं पूरी आप जाइए, आप वो परिभाषा देखिए। उसके बाद जो आज का जो लेक्चर है वो है केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल का। विलियन चैप्टर के अंतर्गत जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उससे उसके 8 डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक कॉपी और एक कलम लेके बैठना है, चीजें नोट नोट करना है और अच्छे से समझना है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दें, आज सीरीज स्टार्ट होने जा रही है केमिस्ट्री के न्यूमेरिकलों की सीरीज। तो न्यूमेरिकल का ये पार्ट 1 है, इसी के अनुसार पार्ट 2 पार्ट 3 चला आएगा। लेकिन आपको न्यूमेरिकल आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सूत्र। तो आप सूत्र पे बेहद फोकस करेंगे, उसके बाद समझते हैं। तो हम देर न करते हुए आते हैं अपने पॉइंट पे। दोस्तों आज केवल सिर्फ नॉर्मलता नॉर्मलता पे आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा। याद रखिए आप इसके बारे में क्या क्या करेंगे। सबसे पहले आप इसकी डिफिनीशन तैयार करेंगे अच्छे से। उसके बाद इसका सूत्र तैयार करेंगे। उसके बाद फिर 3 नंबर पे आप इसका मात्रक तैयार करेंगे, यूनिट तैयार करेंगे। दोस्तों अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको छोटी चीजों पे फोकस करना है और समझना है, आप एग्जाम में पढ़ा करना है। तो नॉर्मलता को एल से प्रदर्शित करते हैं, इसकी परिभाषा आपको तैयार करना है, किसी बुक से भी तैयार कर लेना। उसके बाद इसका सूत्र तैयार कर लेना और उसके बाद इसका मात्रक तैयार कर लेना। मात्रक जो आपका होता है वो तुल्यांक प्रति लीटर होता है। आप इसको समझिएगा ध्यान से, अभी सब बताने वाले आगे चल के जो आज के लेक्चर में। तो इसको नॉर्मलता को आपकी डिफिनीशन तैयार करना है। दूसरे नंबर पे आपको इसको किससे प्रदर्शित करते, तो एन से प्रदर्शित करते। तीसरा इसका मात्रा क्या होता है, तो तुल्यांक प्रति लीटर होता है नॉर्मलता का मात्रा। इसके बाद इसका सूत्र जो होता है वो आपको तैयार करना है। आज केवल सिर्फ नॉर्मलता पे न्यूमेरिकल चलने वाले। इसी तरीके से डे बाय डे हम आपको अच्छे से न्यूमेरिकल की वीडियो लाते रहेंगे। याद रखिए ध्यान से, इसमें 5-6 कैटेगरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके सामने हर चीज आ जाएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट दोस्तों। और मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, आप अच्छे से उसको नोट करिए। देखो नॉर्मलता का जो ये सूत्र होता है पहले आपको ऐसे पता होना चाहिए। ये एकदम एकदम इजी वाली एकदम विधि, एकदम बहुत अच्छी विधि है। मतलब ये है कि ये इससे आप बहुत अच्छे से लगा लेंगे, कोई भी सवाल आप छोड़ के रख देंगे। तो नॉर्मलता का जो सूत्र होता है वो नॉर्मलता का जो सूत्र विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलियन का आयतन लीटर में, ये नॉर्मलता का सूत्र होता है। तो आपको कैसे करना, क्या करना है, ये चीजें आपको समझना है। देखो दोस्तों, जब भी आपको नॉर्मलता पूछेगा सबसे पहले आपको उसका सूत्र रखना है। क्या रखना है, विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलियन का आयतन लीटर में, ये सूत्र रखना है। अगर इस सूत्र आप याद कर लेते हो तो कोई भी न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है आप पहले एक बार और बता दो। क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो सबसे पहले उसको पढ़िए, क्या कह रहा है, क्या निकालना है, ये सारी चीजें पूछ रहे। तो आज का क्वेश्चन जो नंबर फर्स्ट जो है, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया है। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, विलयन की नॉर्मलिटी ज्ञात कीजिए, नॉर्मलता निकालना है। तो सबसे पहले आप इसका सूत्र रखेंगे और उसके बाद फिर आपको क्या करना है दोस्तों, इधर देखिए ध्यान से, हल यहीं से देख लेना। ठीक, तो आपको करना है विलेय के मोलों की संख्या निकालना है। मोलों की संख्या बराबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी नॉर्मलता निकालने के लिए पूछेगा तो विलेय के मोलों की संख्या आपको निकालना है। उसके बाद विलयन का आयतन लीटर में निकालना है। ये दोनों चीज निकाल के आप इसे सूत्र में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र होता है, वो होता है विलेय का भार और बटे विलेय का अनुभार। तो ये होता है भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार। ठीक, तो आपको भार जो होता है वो सवाल में दे रहता है दोस्तों, ये भार ग्राम में रहता है। मेरी बात को समझिएगा अच्छे से, मैं पुनः एक बार रिपीट करता हूँ। जो भार होता है, विलेय का जो भार होता है वो ग्राम में रहता है। ठीक, और अणुभार आपको हर चीज का पता होना चाहिए उसमें, जैसे अभी सवाल में दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो NaOH का अणुभार कितना होता है, ये चीज आपको समझना है दोस्तों। ये आपको
ब्रेकर में क्वेश्चन में दिया भी रहता है अणुभार और किसी में नहीं दिया रहता। तो अणुभार की आपको अच्छे से लिस्ट बना लेना। अभी आने वाले हर चीज बता देंगे, एक एक चीज बताने वाले। तो भार बटे अणुभार दोस्तों, भार जो दिया हुआ है हमारे सवाल में 4 ग्राम और जो अणुभार जो इसका होता है वो होता है 40। आप इसको भाग कर देंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। इधर ध्यान दीजिएगा अच्छे से, अभी समझ में आएगा। जब आप इसको भाग करेंगे तो आपको डायरेक्ट आप काट सकते हो या तो डायरेक्ट भाग कर सकते हो। इसका भाग करोगे तो 0.1 आएगा। आप 4/40 को भाग कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 0.1। ये क्या निकली है? विलेय की मूल संख्या। अब तुमको विलयन का आयतन निकालना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इधर दोस्तों, ये विलयन का आयतन बराबर इसका क्या करना है? सिंपली एकदम कुछ नहीं करना। विलेय का जो भार होता है दोस्तों, सवाल में देखिए, यहाँ पे सवाल दिख रहा होगा। सवाल में बोला है कि 250 ml। दोस्तों ml में दिया है हमको, सूत्र जो है ये लीटर में बनाना है, यही सीखना है। तो आपको लीटर में बनाने के लिए आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो कितना दिया है? 250 दिया है। 1000 हम किस लिए ला रहे हैं? क्योंकि लीटर बना रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि लीटर बना रहे हैं तो आपको यहां से क्लियर करना है। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। सवाल में ml दिया था और हमारा जो सूत्र है वो लीटर में है। तो आपको 1000 से जब भी आपको बनाना पड़े, क्या ml से मिलीमीटर से लीटर, तो आपको 1000 से भाग करना है। आप इसको काट पीट देंगे तो आपको ये पूरा आप भाग करेंगे तो इसका जो मिल जाएगा ये 0.25 मिल जाएगा, लीटर में आ जाएगी। बात समझिएगा ध्यान। अब देखिए ध्यान, विलय की मोलों की संख्या कितनी मिली? 0.1 और विलयन का आयतन लीटर में कितना मिला? 0.25। अब इसी नॉर्मलता में उठा के रख दो। नॉर्मलता बराबर विलय की मोलों की संख्या 0.1, विलयन का आयतन किसमें? लीटर में 0.25। आप ध्यान दीजिएगा इसको कैसे हल करेंगे। एक पॉइंट किधर? 2 डिजिट है और ऊपर 1 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब 1 2 1 2, ये 10 बटे मिल जाएगा 25। और जब इसको आप भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.4। एक इंपॉर्टेंट बात, आंसर के साथ यूनिट लिखना बहुत जरूरी दोस्तों। तो ये होता है तुल्यांक प्रति लीटर, इसकी यूनिट तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक, ये है नॉर्मलता का आंसर। देखो एकदम विधवत है, कुछ है नहीं, बहुत इजी, आपको समझना है। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। जब आपको नॉर्मलता कहेगा निकालने के लिए तो सबसे पहले आप नॉर्मलता का सूत्र रखेंगे, फिर उसके बाद विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे। विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है जो भार बटे अणुभार। भार जो रहता है वो ग्राम में दिया रहता है। अणुभार आपको पता होना चाहिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका अणुभार 40 होता है। मैंने इसको भाग कर दिया, हमको ये मिला। ठीक, उसके बाद फिर आपको विलयन का आयतन निकालना है, किसमें? लीटर में निकालना है। तो आप लीटर में निकाल लीजिए। मैंने 1000 से भाग किया लीटर बनाने के लिए, पूरा ये आया। अब नॉर्मलता में मैंने पुट कर दीजिए, आंसर आया। दोस्तों आशा करते हैं तो समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे देखते रहिए। अगर दोस्तों चीजें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपके सपोर्ट की जरूरत भी है हर चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल बोला है 0.4 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात। नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो नॉर्मलता जब ज्ञात करने का रहेगा तो सबसे पहले इसका सूत्र आपको रखना है। तो आपको क्या करना है? तो विलेय के मोलों की संख्या आपको निकाल लेना है। लिख रहा है यहाँ विलेय के मोलों की संख्या बराबर वही प्रोसेस जो पीछे अपना चुके, एकदम इजी है, भार बटे अणुभार। ठीक, भार बटे अणुभार। अब इसका भार कितना दिया है दोस्तों? 0.4। ठीक दोस्तों, सॉरी 4.0 था, 4.0 और भार इसका होता है 40। ठीक, आप इसको भाग कर दीजिएगा। तो आपको दोस्तों एक बात बता दें, पॉइंट इधर 0 कोई मान नहीं होता, आप सिर्फ केवल 4 ही रखेंगे। पॉइंट इधर 0 चाहे जितना हो, उससे मान नहीं होता, आप सिर्फ 4 ही रखेंगे। आप इसका जो भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.1। ध्यान दीजिएगा अच्छे से दोस्तों, ठीक, 0.1 मिलेगा। ओके, ठीक, सही है, तो ये मिल जाएगा। अब तुमको क्या करना है? अब आयतन निकालना है तुमको। तो लिखो यहाँ पे विलयन का आयतन, आयतन बराबर क्या करेंगे? आयतन कितना दिया आप सवाल में देखिए, 100 ml दिया, 100 ml दिया, ml दिया, लीटर बनाने के 1000 से भाग कर दीजिए।
डबल से डबल 1/10 पॉइंट करिए तो 0.1 ही आ जाए। ध्यान दीजिए, आप भाग करके देख लीजिएगा दोस्तों, कुछ है नहीं, एकदम इजी है। तो ये लीटर मिलेगा और ये ग्राम में मिलेगा, ठीक। ओके, अब इसी नॉर्मलता में आप रख दीजिएगा ध्यान से। विलय की मोलक संख्या कितनी मिली? 0.1। विलयन का आयतन लीटर में कितना मिला? 0.1। आप पूरा पूरा काट देंगे तो आपको एक ही आंसर मिल जाएगा। सिंपली है, आप सेम डिजिट आप काटेंगे तो इसका एक ही मिल जाएगा, और यूनिट लिखेंगे तो तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक दोस्तों, बात समझिएगा क्या, ये आंसर इसका हो जाए। दोस्तों आशा करते हैं कि चीज़ें समझ में आ रही हैं। इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करिए। और दूसरी बात ये, टाइम बहुत कम है, आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप पूरा फोकस एग्जाम कीजिए। अच्छे से आपका रिजल्ट आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं इसी तरीके की चीज़ें हम लाएँ। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, अब इसके बाद मोललता का इसी तरीके से सीरीज हम चलाते रहें। दोस्तों जितने भी आपके नॉर्मलता पे आधारित क्वेश्चन है, कोई भी बुक है, कोई भी क्वेश्चन बैंक है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं आ रहा तो हमको कमेंट करके बताइए कि ऐसी ही बात है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।